जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज दोस्तों मैं मिली जुली वार्ता करना चाहता हूं। देश में भगवानों ने भी जन्म लिया, उनके पूरे परिवार थे। भगवान श्री राम, पहले तो मैं ये कहूँगा, जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ के जय जगन्नाथ जी का नारा लगा लिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भगवान राम से क्या दिक्कत हो गई उनको। चलिए खैर, कोई बात नहीं। तो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और भी जो हमारे अवतार हुए हैं देश में, जिनके ऊपर हमें आस्था है, विश्वास है, जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने भी राजा दशरथ के पुत्र थे भगवान राम। कौशल्या जी से उनका जन्म हुआ था, बायोलॉजिकल बेटे हैं उनके कौशल्या जी के। बाकी उन्होंने जीवन पर्यंत राम राज्य की स्थापना की। सभी भाइयों में सामंजस्य था और सुखपूर्वक उन्होंने जनता का साथ दिया। और श्री कृष्ण भगवान जी देवकी नंदन थे, माँ यशोदा ने उन्हें पाला था। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसके पीछे कारण, बहुत बड़ा कारण है। आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिनकी माँ थी, उनके यहाँ जाते थे, बैठते थे, लेकिन हाँ, माँ के मरने पे ना तो बाल कटवाए, ना कोई ऐसा कार्यक्रम किया जो मुझे मालूम है। तो मैं गलत हूं। उनसे मिलने जाते थे तो बायोलॉजिकल मदर उनकी थी, शादी भी की थी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया पत्नी। कोई बात नहीं, तो अपना अपना जीवन है। लेकिन मुझे एक आश्चर्य बहुत बड़ा लगा ये अपने को नॉन बायोलॉजिकल कह रहे हैं। तो जिस माँ ने पैदा किया था, अगर वो जिंदा होती और वो बस बात सुनती, तो उनके मन में क्या थी। 9 महीने पेट में रखा जाता है एक बालक को, जिसको माँ पीड़ा सहते हुए जन्म देती है। अब वो बालक अगर बड़े हो गए कहे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं संत हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, तो एक इस वार्ता के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। ठीक है, मैंने मान लिया नॉन बायोलॉजिकल हैं, अवतार हैं। अवतार पुरुष तो प्रधानमंत्री नहीं बनते ना। आप खुद देख लीजिए, आप प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आपकी, जिसके लिए बने थे आप, जिसके लिए जनता ने आपको बनाया था। देखिए, जनता हमारी जो वोट देती है वो गरीब भी है, मध्यम वर्गीय भी है, उससे ऊपर वाले कास्ट के भी हैं, अमीर भी हैं। सभी लोग वोट देके तब आदमी चुन के आता है। ऐसा नहीं है कि गरीब और मध्यम वर्गीय ने हमको वोट नहीं दिया। लेकिन उनके प्रति आपकी क्या संवेदनाएं रहीं, ये आप भली बात जानते हैं, हमारे पूरी जनता जानती है। किस तरह से आज महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है, जिससे पहले कभी 10 साल पहले कभी नहीं थी इतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा अब हो गई है। क्योंकि आपने सार्वजनिक उपक्रम जो थे वो बेचने शुरू कर दिए, सब रेलवे बेचने लगे, सब बेचने लगे, अब इसकी वजह से चीज़ हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अगर नॉन बायोलॉजिकल हैं तो आपको कंदराव में जाना चाहिए, यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देके आप जाइए कंदराव में, वहाँ बहुत से बाबा लोग जो हैं, जो सही में भगवान के अवतार हैं, जिनकी हम लोग पूजा भी करते हैं। केदारनाथ है, आप जाते भी हैं, बद्री केदारनाथ जाते भी हैं, कन्याकुमारी में भी आप गए थे। तो ऐसी किसी कंदरा में जाके आप देश की जनता के लिए
इनके हितों, इनकी रक्षा के लिए, इनके हितों, इनकी खुशहाली के लिए भजन कीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि शिव तो सबके भगवान हैं, विष्णु जी सबके भगवान हैं, तो उनका नाम लीजिए। मैं ये देख रहा हूं कि चलिए, अब चूंकि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जनता ने जिताया, चाहे मणिपुर की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे जितनी भी सीटें आई हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जनता ने जिताया, तो आज आप प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार। लेकिन ये तीसरी बार प्रधान बनने के बाद भी आपके अंदर अहम और अहंकार कम नहीं हुआ। बराबर घटनाओं का जिक्र हो रहा है, लेकिन मैं दोबारा फिर स्वयं घटना का जिक्र करूंगा। इस समय विपक्ष के नेता बने माननीय राहुल गांधी, जिनके बारे में आपने के मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद, आपके सभी लोग, यहाँ तक कि गोदी मीडिया में कहना चाहूंगा, गोदी मीडिया में जिस प्रकार से दुष्प्रचार हुआ, जनता ने पहले विपक्ष नहीं दिया था, सीटें भी कम दी थी, लेकिन इस बार जनता ने सीटें देके प्रतिपक्ष का नेता उनको राहुल गांधी जी को बना दिया। शंकराचार्य जी ने भी उन बयानों का समर्थन किया कि उन्होंने जो हिंदू वाली बात कही थी, हिंदू अहिंसावादी है, हिंसावादी नहीं है। भगवान शिव कहते हैं डराओ मत, न डरना न डराओ मत। आपने एकदम से खड़े होके जो कहा वहां पे संसद भवन में, झूठ बोला आपने। जिस जनता ने आपको बना के भेजा, अब राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, सांसद नहीं है। जिस तरह से आपने झूठ बोला कि इन्होंने हिंदुओं को हिंसावादी कहा है, जिसकी वजह से गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पे तोड़फोड़ हुई, धरना प्रदर्शन हुए। ये चीज भगवान के रूप आप मानते हो तो भगवान के स्वरूप की बातें करनी चाहिए संसद भवन में। आप कहते हैं मैं नॉन वायरोलॉजिकल हूं, तो नॉन वायरोलॉजिकल वाले व्यक्ति को इस तरह के दुष्प्रचार करने चाहिए। सोचने का विषय है, जनता का भी सोचने का विषय है। आज शंकराचार्य ने पूरा वीडियो देखा, उन्होंने भी कहा कि नहीं, जिन्होंने जो चैनल हैं या जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उन पर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की जो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे थे? संघ में आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप स्वयं समझिए इस चीज को। इस तरह दुष्प्रचार करके किसी की छवि को बिगाड़ना ये उचित नहीं है। मैं इधर कुछ दिनों से देख रहा हूं कि माननीय राहुल गांधी जी ने जब से प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, बड़ा अच्छा काम करने लगे। एक 18 घंटे तो माननीय प्रधानमंत्री जी सेवा देश ही करते, पता नहीं कहाँ कैसे 18 घंटा करते, हमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता 18 घंटे सेवा करते हैं। लेकिन हाँ, राहुल गांधी जी का 18 से 20 घंटे सेवा करना दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले वो हाथरस गए, जहाँ पे हमारे सत्संग में महिलाओं बच्चों की आसमानी मृत्यु हुई, दुखद था। वहां गए, उनके दुख बांटे। इसके बाद आसाम गए, मणिपुर गए। चैनलों में फिर वही बात, गोदी मीडिया के जो चैनल हैं, कुछ पत्रकार हैं, अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि फोटो सेशन तो आप चलाते हैं, चाहे आप रूस जाएं, चाहे आप हाथरस न जाके आप विश्व कप के खिलाड़ियों का सम्मान करें, फोटो सेशन तो आप चलाते हैं। मैं मीडिया कर्मियों से एक बात कहना चाहूंगा कि भाई 10 साल आपने बहुत दुष्प्रचार कर लिया, क्योंकि चौथे स्तंभ आप है मीडिया। चौथे स्तंभ को अपनी गरिमा बना के रखना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, किसी को अगर बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं। जो मीडिया बिकी हुई है, जो पत्रकार बिके हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है
कि निष्पक्षता से पत्रकारिता करें, जो सही है वो दिखाएं। मणिपुर वो गए थे, दुख बांटने गए थे, ड्रामा करने नहीं गए थे। उन्होंने दुख बांटे। आज वो रायबरेली में है, रायबरेली जनता से मिल रहे हैं। ये जो चीजें चल रही हैं देश में, इसके बारे में आप लोगों ने हमने देख लिया, मीडिया ने भी देख लिया कि पूरे चुनाव भर तक कितना दुष्प्रचार किया आपने। परिणाम क्या हुआ? 100 सीटें कांग्रेस जीत गई। आज विपक्ष इतना मजबूत होकर आया है, 234 सीटें। उत्तर प्रदेश में जहां पे आपने राम मंदिर बनवाया, आपने शिलान्यास कराया, वो मंदिर आज चू रहा है जल्दबाजी के चक्कर में। नहीं कराना चाहिए था। हर चीज समय होती ज्यादा अच्छी लगती है। चू रहा है, अयोध्या की हालत खराब है, सड़कें फट रही हैं, टूट रही हैं। बिहार में 12-12 पुल गिर रहे हैं, कनोपियां एयरपोर्ट पे गिर रही हैं। तो जिनको ठेका मिला, कौन है वो लोग? उन पे क्या कार्रवाई हुई? आपने क्या एक्शन लिया? आप प्रधानमंत्री हैं देश के। मणिपुर में 13 महीने से जल रहा है मणिपुर। क्या वो प्रदेश आपका नहीं है? क्या हाथरस उत्तर प्रदेश आपका प्रदेश नहीं है? या जहां भी जो घटनाएं होती हैं सभी तो आपके प्रदेश हैं। फिर आप न मणिपुर गए। और अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में तीसरी बार अगर राहुल गांधी जी गए हैं तो मीडिया द्वारा दुष्प्रचार कराया जा रहा है। किसके कहने पे? ये सोचने का विषय है। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण से अगर आपको सीखना है तो सीखिए। धोबी ने शंका हुई, शिकायत करी, जो भी बात थी, भगवान राम ने सीता जी को भेज दिया था। वहीं लवकुश जी बड़े हुए, वहीं शिक्षा दीक्षा ली उन्होंने, लेकिन राम ने उनको भेज दिया एक धोबी के कहने पे। जो मैंने पढ़ा है, ये विचार थे राम के, ये विचार थे कृष्ण के। आप तो पिछले 5 सालों से, 10 सालों से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। फिर आपको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है कि हमारे देश में जो स्टेट है, जहां पे कोई दुर्घटना होती है, वहां जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आपको जाना चाहिए। बहुत दुखद बात है। 13 महीने से जल रहा है। आप कांग्रेस की बुराई करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, इतने बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। वहां पे संविधान में निहित जो चीजें हैं उसका अगर कोई उपयोग कर रहा है तो जरूरी है। वो अलग बात है कि कुछ निर्णय हो सकता है गलत हो, कुछ निर्णय सही हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि निर्णय लगाना चाहिए। कल मैंने मणिपुर में देखा, जब राहुल जी टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से मैंने देखा, लोग रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, कितनी परेशानियां उनको हैं, कितनी दिक्कतें उनको हैं, जो घर छोड़ के अपने पड़े हुए हैं। आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड में, पीएम केयर फंड में, इलेक्टोरल बॉन्ड जो आपने लिए हैं वो किसके लिए लिए हैं अपने? मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आया है वो पैसा किसके लिए है? पीएम केयर फंड में जो पैसा किसके लिए है? उन पैसों को, उन रुपयों को, जो खरबों अरबों रुपए है, उनको देश की भलाई के लिए लगाइए, जनता में लगाइए, जहां जरूरत है वहां लगाइए। अगर आपके पास फंड नहीं है, फंड की बात करना है तो नाकामी होगा। 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का तो ऋण लिया हुआ है देश ने।
कहाँ पहले 50-60 लाख रुपए ऋण था 2014 से पहले, पीसीओ से बेच दी गई, उनसे पैसा आया, जीएसटी का पैसा आ रहा है। जीएसटी तो ऐसी जगह लगा दिया आपने, कहाँ जीना मुश्किल हो गया भारतवासियों का। इस तरह से देश नहीं चलेगा। अगर कोई प्रयत्न कर रहा है, कोई प्रयास कर रहा है, कोई जा रहा है, प्रशंसा ना करिए उसकी, लेकिन दुष्प्रचार भी मत करिए, क्योंकि जनता देख रही है। आपने दुष्प्रचार किया संसद भवन में। देखिए, अब समय बदल गया है, विपक्ष मजबूत हो गया है। आपने संसद भवन में कहा साहब हिंदुओं को वो हिंसावादी कह रहे हैं, हिंसक कह रहे हैं। क्या निर्णय निकला उसका? शंकराचार्य से लेकर सभी ने उसको खंडन कर दिया। आप जिस प्रधानमंत्री पोस्ट पे बैठे हैं, मंगलसूत्र, मुजरा, ये शब्द जो आप बोलते हैं या जिस तरह से आपने भाषण दिया लोकसभा में, वो प्रधानमंत्री की गरिमा के विरुद्ध है। देश में विपक्ष है, विपक्ष के नेता इस समय राहुल गांधी जी हैं और बहुत से निर्णय लेके वो कार्य कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी ये था कि जब तक आप जमीन से नहीं जुड़ेंगे, जमीन में नहीं जाएंगे, जमीन में देखेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, उनके दुख दर्द कैसे जान पाएंगे आप? पहले तो राजा भेष बदल के जनता के पास जाते थे, जनता की समस्याएं सुनते थे। खैर आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो ये कार्य कर रहा है उसके खिलाफ दुष्प्रचार बंद होना चाहिए गोदिया मीडिया द्वारा। और जो कथित पत्रकार हैं, जो पत्रकार बने हैं सिर्फ, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की भाषा इस्तेमाल बंद कर दें। डिबेट में मैं देखता हूं, डिबेट में आप बीजेपी के प्रवक्ता बनके कार्य करते हैं। कृपया आप निष्पक्ष रहिए, निष्पक्षता से काम करिए। देश जान चुका है, आपको भी जान चुका है, देश सबको जान चुका है। जनता अंधी नहीं है, जनता बहरी नहीं है, जनता की आंखें खुली हैं, जिसका परिणाम ये है कि 303 से 240 सीटें दी हैं। आज माननीय मोदी जी को भी लग रहा होगा कि हम सरकार कैसे चलाएं, कि 10 साल जिन्होंने सरकार चलाई, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी 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 मोदी, उस व्यक्ति के लिए चलाना सरकार बहुत असंभव है। सरकार कब गिर जाए पता नहीं, सरकार से समर्थन वापस कब हो जाए पता नहीं। क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर, जो मनमोहन सिंह के अंदर जो धैर्य था, सहनशीलता थी, मैं और लोगों के नाम ले सकता हूं जिन्होंने गठबंधन की सरकारें चलाई, अच्छी मजबूती से चलाई। जो ताकत थी उनके अंदर, सहनशीलता थी, शायद आपके अंदर नहीं है। लेकिन मैं अनुरोध फिर करूंगा एक बार आपसे कि मणिपुर, हाथरस, जहां भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, मणिपुर को शांत होना बहुत जरूरी है। वहां पे बिल्कुल अमन चैन कायम हो, ये मेरा अनुरोध है इस वार्ता के रूप में। जय हिंद, जय भारत।